नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, आज मैं J&K स्टेट व्यापार मंडल के जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं श्री गुरमीत सिंह जी, उनके पास आया हूँ। उनसे मिलने भी आया हूँ, उनसे कुछ बातचीत भी करना चाहता था। बड़े दिनों से सोच रहा था कि उनसे मिलूं, उनसे बातचीत करूं। आज उनसे वक्त भी मिला और उनसे बातचीत भी हो रही है। चलिए कोशिश करते हैं, कुछ अपनी भी सुना लेते हैं और कुछ उनकी भी सुना लेते हैं। एक पुरानी कहावत है कि बहुत सी बातें बाहर आती हैं जब दो यार दोस्त आपस में मिल बैठते हैं। खैर, हम इस समय यार दोस्त तो नहीं, लेकिन एक आमने सामने बैठे हैं, तो चलिए इनसे बातें करते हैं। आज बेसिकली जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने एक अभियान भी शुरू किया, जिसमें उसने ये अपना मोटिव रखा कि भारत का संविधान बचाओ। मोटिव रखा कि भाई भारत का संविधान भारतीय जनता पार्टी खतरे में ला रही है, तो उसे बचाना है, उसके लिए एक अभियान चलाया जाए। लेकिन कल ही कोई और बात उठी थी। उस बात के संदर्भ में मैं वही सवाल गुरमीत सिंह जी से पूछूंगा, वो आगे चलकर आप देखेंगे। गुरमीत सिंह जी, बहुत बहुत सत श्री अकाल थोड़ा जी। बहुत बहुत मिहरबानी तुसीं सानूं टाइम दिता है। एक चीज़ दसो पहला कि अज सरकार थोड़ी कांग्रेस पार्टी ने अभियान शुरू किया है कि संविधान बचाओ। ऐसी किहड़ी नौबत आ गई है कि संविधान बचाया जाए? देखो जी, पहले मैं थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना जिहड़ा तुसीं मेरे कोल आए। अज जिहड़ा जय बापू जय भीम जय संविधान का एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। कांग्रेस जे दिल्ली तो एक ऑफिसर तो आया सी, जिहदे विच तुसीं देख रहे हो कि ये नहीं हैगा कि खाली साडे लई कांग्रेस पार्टी दे सारिਆਂ ਲਈ है। चाहे मैं कहना कोई भी पार्टी है, कोई भी बंदा सब ਲਈ है। ਤੁਸੀਂ देख लो, अज पिछे जी मैं दिता सी उत्थे गुरुद्वारा तोड़ दिता गया यूपी दे विच, हरिद्वार दे विच, जिथे सारी दुनिया आके लंगर करते सी। लेकिन मैनू नहीं समझ आना कुछ अद्धा हासा किस तरह जिते लोग फ्री रहिंदे सी, फ्री खांदे सी, लेकिन इन्होंने चुभदा है। इसे तरह ही हुण थोड़े दिनों च पता लगा तुहानूं जैन मंदिर भी तोड़ दिता, और कई मंदिर जड़े ने एक संविधान नूं नहीं मनण वाले लोग ने, जिस दे उपर दिल करता है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਾਜਪਾਈ जी ने संविधान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि संविधान ही कैसा वे जिहदे तहत असीं चाल के अज एक देश अपने भारत देश नूं इन्नी उपर लै गया। पूरी दुनिया दे विच इसदा नाम हैगा साडे देश दा, जिसनूं असीं बड़ी दूर तक एड्डी वड्डी कंट्री असीं 2 नंबर तक आ गए सी। इस करके असी चीज़ चाहते हैं, हर बंदे नूं कहने कि संविधान दे नाल एक ऐसा है जिहदे विच लोकां नूं इंसाफ मिलता है, लोकां नूं हर चीज़ मिलती है। अज संविधान का इन्हें ध्यान नहीं देंदे होए इन्हां दे उत्ते जुल्म दे जुल्म लोकां दे उत्ते हो रहे ने। चाहे तुसीं स्मार्ट मीटर लै लो या कोई भी इन्हां काम जिहड़ा संविधान तो बाहर आके करते पे ने, जबरदस्ती तरीके नाल कर रहे ने। इहो चीज़ कहना चाहना कि संविधान दे एक ऐसा है जिहड़ा हर बंदे नूं अपना अधिकार दिंदा है, हर चीज़ दे चीज़ करना चाहना। मैं गुरमीत सिंह जी एक चीज़ कहना चाहांगा, जो एक चीज़ पुछना चाहांगा अपने दर्शकों लिए। जिस तरह तुसीं कहा कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਕਿ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। खैर चलो क्यों तोड़िया गया ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ नहीं होया, लेकिन मैं उस गल ते नहीं जावांगा। लेकिन ये गल जरूर कहांगा जिस तरह ਹੁਣ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ अगर गुंडागर्दी सी, अगर उत्थे मुख्तार अंसारी सी या अतीक अहमद सी ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ रमेश दुबे सी, ਹੋਰ भी ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਲੈ ਕੇ कि बई मैं बदमाशी ਜਾਂ गुंडागर्दी मैं नहीं चलन ਦਿਆਂਗਾ। ठीक है ना। इस वास्ते मैं ये गल तो कहांगा कि तुसीं ये ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि बई ਜਿਹੜੇ गुंडे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਜਿਹੜੇ ਮਜਲੂਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਨੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਪਿਸਟ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ, 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਨਿਅਤਾ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਐਡੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ, 14 ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी अगर ये सारे जमानत के उत्ते चले करते हैं, अदालत ने जमानत दी है, केस अदालत ने एक्सैप्ट किया है, कोई ना कोई अदालत को नज़र आया होगा डॉकूमेंट के पिछे, तो उन्होंने अदालत के पिछे केस लिया गया ना। इस तरह से अदालत किसी को जमानत नहीं देगी, जहाँ अदालत कोई भी हो जाए ऐसा कोई इस तरह के फ्रॉड केस कोई करेगा तो उन्होंने एक्सैप्ट भी नहीं करेगी। मैं तुहानूं एक चीज़ दस देना जी, हुण तुसीं ईडी के केस लै लो, 200 कुछ केस सी ते एक केस दे विच ही थोड़ा जिहा लब्भा, सारे केस ही फ्रॉड ने। हुण तुसीं केजरीवाल दा फिर लै लो केस कि जे बोतल शराब की बोतल फ्री है, उसले तो बोतल फ्री सी, लेकिन प्रधानमंत्री का खुद ही बयान सुन लो श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कि उन्होंने खुद बोला है कि वो कमिश्नर ने उन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा, सबूत कोई नहीं मिला। उसके बाद अब यूपी में बोतल के ऊपर शराब, बोतल के ऊपर बोतल फ्री रही, तो क्या जोगी जी के ऊपर कार्रवाई होगी? नहीं, यूपी के विच तो नहीं बोतल के ऊपर बोतल फ्री। आप चेक कीजिए सारा, यूपी में बोतल के ऊपर बोतल फ्री है। चलिए, ये हमारी नॉलेज में नहीं है तो असी यदा भी पता करना कि भाई यूपी च बोतल तो बोतल फ्री है या नहीं है। देखो, शराब की नीति वो दिल्ली की सरकार का मसला सी। हुण जिस तरह तुसीं अज यात्रा शुरू की है तो बाहर लोगों च भी एक र्यूमर एक खबर आई दी है या लोग गल्लां करे करते हैं कि जिस तरह तुहाडे राहुल गांधी जी ने इसदे प्रधान ने, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं ने सेंटर दे विच 2019 44 सीटां सी, चलो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बन पाए। हुण उन्होंने थोड़ी मेहनत की, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उसके बाद उन्होंने थोड़ी मेहनत की तो कुछ प्रोग्रेस आई कि इस बारी 99 सीटां उन्होंने आ गई ने, तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी वो अपनी मेजॉरिटी तो अपने बलबूते उत्ते बन गए हैं। पिछली बारी भी वो अमरीका गए सी 2 साल पहला, तो उन्होंने 1.5 साल पहला तो उन्होंने उत्थे जाके उस वेले भी बयान दिते थे भारत के लोकतंत्र के खिलाफ। हुण भी वो अमरीका गए हुए ने तो उन्होंने हुण भारत के इलैक्शन कमिशन ऑफ इंडिया के खिलाफ उन्होंने बयान दिते ने, जिहड़ा उन्होंने नहीं देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई भी आदमी कोई किसी खिलाफ कोई भी गल करे करता है करे, वो राइट है, पोलिटिकल लीडर वो राइट है। लेकिन एक पुरानी कहावत भी है कि जिहड़ा आदमी अपनी कमीज जिन्नी ऊपर चुकेगा वह अपना ढिड ही, अपना पेट ही नंगा होएगा, बगाना कोई नंगा नहीं होएगा। ये बाद तुसीं की कहना? मैं तुहानूं एक चीज़ कह देना चाहना, जिसले अपने देश दे विच ऐसिया चीज़ां होंदियां उसकी मजबूरी होंदी है। दूजे नंबर ते एक राहुल गांधी जी एक ऐसा नेता है ने साडे ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ देश ਨੂੰ बचाਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 921 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਰਤ ਨੂੰ, 921 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਬੈਠਣਾ, ਨਾ ਬਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। टोटल ब्रह्मचारी 546 दिनों तो मैं दिने पानी भी नहीं पीता, राती 8 बजे बाद। अगर किसी ने शक है तो मेरा मेडिकल टेस्ट भी करवा सकते हो। मैं बार बार ये लफ्ज़ कहे ने, लेकिन मैं एक चीज़ दस देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना का बहुत सारी कंट्रियाँ जाके किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि मैं किस देश, किस हिंदुस्तान में, किस भारत देश में पैदा हो गया था। मेरी क्या प्रधानमंत्री जी को ऐसे बयान देने में शोभा देती थी? यहाँ पे उसने, पर राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया।
देश के ऊपर उसने कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल बयान दिया है जो इसी इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बयान दिया है, जबकि मेरे पास वो वोट अगर 90 कुछ हज़ार वोट है, उससे ज़्यादा इलेक्शन में वोट कैसे पड़े। अगर हमारा इलेक्शन कमिश्नर सही है तो उसको उसी समय उसका देना चाहिए, वीडियोग्राफी देनी चाहिए। जब वीडियोग्राफी का पैसा किस लिए, हमारा जनता का पैसा है, तो जनता को बता दें। राहुल गांधी को ना बताए, जनता को तो बताना चाहिए या नहीं। इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमारा अधिकार है। इलेक्शन कमिश्नर इज ए पब्लिक सर्वेंट, कोई मालिक नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है इलेक्शन कमिश्नर। हमने वोट दिया है, पब्लिक ने वोट, पब्लिक को बताने में क्या जरूरत, क्या तकलीफ है उसको। ये चीज़ नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे भाई। आप किसी भी चीज़ के लिए कागज़ कोई भी चीज़ मिनटों में लेते हैं। प्रधानमंत्री उल्टे उल्टे बयान देता है, प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे बयान बाहर जाकर दे देता है, हमें समझ में नहीं आती। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैंने 150 करोड़ लोगों को मकान की चाबी दे दी, 140 करोड़ की 135 करोड़ की वादी, 150 करोड़ को उन्होंने चाबी दे दी, जो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए। एक फैमिली, अगर हिंदुस्तान में फैमिलियाँ के लिए 150 करोड़ 60 लाख फैमिलियाँ होंगी, पर 150 करोड़ लोगों को उन्होंने चाबी दे, 150 करोड़ को लोगों को चाबी दे दी। 600 करोड़ उनको वो चाबी दे देता है, वोट देते हैं। 140 करोड़ की आबादी है, 600 करोड़ उनको वोट दे देते हैं। क्या है, हमारा प्रधानमंत्री है, सबका प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी को कम से कम कोई बयान देते वक्त सोचना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं। प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री का एक ऐसा बयान होना चाहिए जो हर आदमी के दिल में लगे, मेरे दिल में भी लगे, चाहे कोई भी किसी के। प्रधानमंत्री तो सबका, एक का तो नहीं है ना प्रधानमंत्री। जब बताइए एक है तो प्रधानमंत्री ने जो काम किया, मैंने शर्म बोला है कि फलाना काम मैंने बोला था प्रधानमंत्री ने किया है। ये चौंक मैंने प्रधानमंत्री एन बोरा साहब से मैंने बहुत से काम करवाए, ये क्लियर है। मैं साफ बात करूँगा क्योंकि मेरे पीछे बहुत नहीं है, मेरे लिए प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को ये चीज़ सोचे, जिस तरह से महंगाई, टैक्स के ऊपर टैक्स आप देख सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री 55 करोड़ का टोटल कर्जा था, और आज 55,000 करोड़ से 2,25,000 करोड़ का कर्जा हो गया। कहाँ जा रहा है पैसा भाई, बताएंगे। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, जनता का पैसा है। जो टैक्स का मामला 7-8% था, वो 28% ले रहे हैं। कहाँ जा रहा है पैसा। जो रोड टैक्स था हमारा, उससे हमने 400% बढ़ा दिया, वो कहाँ जा रहा है। सड़कें सारी टूटी हैं, 400% बढ़ाने को अब टोल टैक्स ले रहे हैं। जब आपने रोड टैक्स 400% बढ़ा दिया, तो आप टोल टैक्स कैसे, कहाँ से ले, किस बात का ले रहे हो। गाड़ी की कीमत जो स्कूटी थी 40,000 50,000 थी, उसको आपने 1.25 लाख कर दी। वो उसका ऑलरेडी इतना ज़्यादा, डबल से ज़्यादा पैसा ले लिया, फिर आप किस बात का टैक्स ले रहे हो। टैक्स के ऊपर टैक्स। थार गाड़ी जो है 18.5 लाख है, उसके ऊपर 9 लाख रुपया टैक्स ले रहे हैं। किस बात का टैक्स ले रहे हैं प्रधानमंत्री। जनता क्या, कहाँ पे जा रहा है वो पैसा। आरबीआई गवर्नर ने 1,76,000 करोड़ उन्होंने मना करने से कमिश्नर ने, आरबीआई गवर्नर ने रिज़ाइन दे दिया। कई गवर्नरों ने इनकी बात नहीं मानने से रिज़ाइन दे दिया। क्यों रिज़ाइन दिया, क्योंकि उनको पता था कि कल को कोई बात हो तो जेल में हम जाएंगे, इसलिए उन्होंने इनको पैसा देने के बजाय रिज़ाइन दे दिया। चलिए गुरमीत जी, ये तो बात हुई सेंटर की और प्रधानमंत्री और सेंटर में जो आपकी कांग्रेस पार्टी की हाईकमान है उसकी। अब आप ये बताइए कि जो आपकी स्टेट में स्टेट इकाई है कांग्रेस की, उसका क्या हाल है। सुनने में तो उसके लिए भी बहुत कुछ आ रहा है कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। एक नंबर 2, पिछले कुछ दौर से आप बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी और बाकी जगहों पर भी, अपनी ही पार्टी के कुछ लीडरों के खिलाफ। ऐसा क्यों। या तो जो चीज़ें आप हमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से या जो और चीज़ें जो मिलती हैं, उन चीज़ों को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद, जहाँ तो हमें ये चीज़ समझ आती है कि जहाँ तो जो आपकी सेंटर की जो मेन इकाई है, जैसे हाई कमान जो भी हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो भी हैं, उनके पास इतने गट्स या इतनी ताकत नहीं है कि जो आपके इस स्टेट इकाई में जो बंदे आपकी पार्टी का काम बिगाड़ रहे हैं, उनको पार्टी से दरकिनार किया जाए या निकाल दिया जाए, या उनके ऊपर पार्टी के रूल्स के मुताबिक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा। देखो, सबसे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरी एक आदत, मैं जो भी लिख रहा हूँ मैं पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं,
नहीं, मैं एक मिनट गुरमीत जी, मैंने ये नहीं कहा कि आप पार्टी के खिलाफ लिख रहे हैं या पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपकी जो स्टेट इकाई है उसमें कुछ लीडर्स के खिलाफ आप पिछले काफ़ी देर से एक्टिव हैं। आप सोशल मीडिया पे और बाकी चैनलों पे भी आप उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा पोस्टें भी देते हैं और कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी दे रहते हैं और देते भी आए हैं। उसके साथ आपने सेंटर में अपनी हाई कमान को कुछ चिट्ठियाँ भी लिखी हैं। मैं उनके बारे में कह रहा हूँ कि वो सारा कुछ सेंटर में हाई कमान को मिलने के बाद भी क्या वजह है कि सेंटर की जो हाई कमान है वो इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं कर पा रही। जहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ तो वो मजबूर है कि इनको वो निकालना नहीं चाहती या इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, जहाँ वो ये समझती है कि सरदार गुरमीत सिंह ऐसे ही बोल रहा है। देखो ये चीज़ें बिल्कुल आपकी सही हैं। मैं ये चीज़ कह देना चाहिए, सेंटर को चिट्ठियाँ गई हैं, सेंटर कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो काम नहीं करते हैं वो क्या अपने आप को गलत जवाब भेज के गलत एक कहते हैं, जैसे लिख दिया मिसअंडरस्टैंडिंग या ऐसे चीज़ें। मैं ये सेंटर से भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं करा साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँ, करा साहब से भी कहना चाहूँ, बल्ला साहब ने भी कोशिश की, हर चीज़ है जो हमारे काम करने वाले लोग हैं उनको आगे लाया जाए। जो नहीं है, आप ये देखिए, मैंने कई बार अपने कांग्रेस पार्टी की ऑफिस में भी मैंने ये दिया जो कांग्रेस की साइड ब्लॉक की है। जब कांग्रेस की साइड ही ब्लॉक कर दी तो वहाँ पे क्या है, 2-3 बंदे हैं हमारे कांग्रेस में, कांग्रेस की साइड में 2-3 आ जाते हैं, सेंटर की पोस्टें डाल देते हैं। स्टेट का कौन है? वोट स्टेट से लेने हैं हमने, बाहर से यूपी बिहार जो पंजाब हिमाचल से जो कहीं से नहीं लेने हैं। हमारी वो कोई भी लोग है, पर फ़र्क सिर्फ इतना है, हमारे और बीजेपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बीजेपी वाले क्या करते हैं, जो मुझे पता चला है जाकर कुछ सीआईडी कुछ लोगों ने बताया, जो उसके एविडेंस भी मुझे दिए हैं, वो क्या करते हैं कि छोटे से छोटे वर्कर का काम जो है दिल्ली ऑफिस में पहुंचता है, लेकिन हमारे वाले जो जहाँ पे जो नेता है वो अपने वर्कर का काम को उसको नाली में फेंक देते हैं। जो उन काम करता है उसको बाहर निकाल देते हैं, ग्रुपों से ग्रुप ब्लॉक कर दिए हैं। ग्रुपों ब्लॉक होने से क्या होता है, वो केवल अपना फेक आर्डर बताना चाहते हैं वर्क, उनको टिकटें दी गई जो आपको साहब मेरे ख्याल में मीडिया में सबको मालूम है, मीडिया को पता है, सीआईडी को पता है, आईबी को पता है, पुलिस को, हर एक को पता है क्या हुआ है यहाँ पे। एक एक चीज़ होने के बावजूद गलत तरीके से काम, ऐसे लोग, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ जो मुझे नहीं कहना चाहती है, बीजेपी ऐसे किसी भी गलत आदमी को 1 मिनट में निकाल देती है, लेकिन हमारे वालों ने, मैंने लिख के भेजा है, मैं समय ना अच्छा नहीं लगता है, मैं उनको जब तक नहीं निकालेंगे ये लोग तब तक कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे मुश्किल हो रही है। हमारा जो काम है हमें किस तरीके से करना होता है। अब सबसे पहली बात है, अगर मुझे बीमारी है सिर की तो मैं टांगों दर्द वाली दवाई लूँगा तो वो तो मैं ठीक होऊंगा नहीं। उसके लिए मुझे एक्चुअल चीज़ चाहिए। हमारा जो वर्कर है, जो राहुल गांधी जी ने कहा है, अगर मैं अपने खून से लिख के दे देता हूँ, एक बार राहुल गांधी जी की बात मान के देख लें, 3 महीने के अंदर अगर नंबर ना 1 आ जाए कांग्रेस तो मुझे पकड़ लेना। तो फिर ऐसा कौन सा आदमी जो राहुल गांधी की बात नहीं मानता? यहाँ पे कोई नहीं है, सब फ्रॉड है। मैं भी आपको दे देता हूँ, मैंने एक पोस्ट डाली थी, राहुल गांधी जी कौन कौन चाहता है प्रधानमंत्री बने, केवल 18 बंदों ने जवाब दिया है। 18 बंदे, क्या जम्मू कश्मीर में 18 बंदे हैं? ये बता देते हैं उसने वोट डाली, उसको ये चीज़ नहीं करनी, मुंह पे आएंगे राहुल गांधी जिंदाबाद, पीछे गलत काम करते हैं। क्यों? ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब उनकी कंप्लेनें गई हैं, बिठाएं। मैं ये नहीं कहता मैं हूँ, कोई भी है, सबको पार्टी सेंटर को हम सबको बीच में बैठा के बात करें। राहुल गांधी ने इसलिए वर्क के लिए कहा काम करें। मैंने भी बात की है बहुत से लोगों, पुराने जो हमारे नेता हैं जो घर में बैठते हैं वो बाहर नहीं आ रहे हैं। मैं आपको सही चीज़ बता रहा हूँ, कांग्रेस को आज तक हराने वाला ना कोई पैदा हुआ ना कोई होगा। बीजेपी कहाँ से है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन था? कांग्रेस ही। तो जानिए कांग्रेस ही बीजेपी को जिता रहे हैं। तो कांग्रेस को तो बीजेपी से एक सबक भी लेना चाहिए कि 1985 में बीजेपी की सेंटर में सिर्फ 2 ही सीटें थी, पूरी असेंबली में 543 में से सिर्फ 2 ही एमपी थे इनके, और आज वही बीजेपी 250 के करीब है। 85, 15, 25, 40 साल में, इससे अब 2019 में तो 250 से ज़्यादा थी, लेकिन आज की अगर मैं 40 साल बाद की बात करूं वो 250 के करीब है। 2 में से 250 तब भी है। कांग्रेस जो 1985 में
415 थी वो आज 99 पे आ गई, क्यों? देखो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था, आप उनकी बुक में चेक कर लीजिए, मैंने लिखा है दिल्ली में कि इंदिरा गांधी जी ने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि कांग्रेस 30 साल पीछे चल रही है। स्पीड में जब हम चलते हैं काम में 30 साल पीछे, मैंने दिल्ली में हर ऑफिस पब्लिक में भी उसको वायरल किया है, 30 साल पीछे इन श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने होते कहा। दूसरी बात, जो 2 सीटों की बात कर रहे वो भी इंदिरा गांधी ने दी थी उन्हें, अपनी 2 सीटें छोड़ के कि अपोजिशन में होना चाहिए। अगर वो ना देते, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ये काम ना करती, तो आज शायद बीजेपी का वही 0 का 0 रहता। मतलब ये गुरमीत सिंह जी की एक बात तो पक्की है कि कांग्रेस, जिसे आज की तारीख में 140 साल पुरानी पार्टी, जिसे आज की डेट में, आज की तारीख में किंग ऑफ किंग्स होना चाहिए था, वो आज किंग बनने के लिए भी तरस रही है। सर वो किंग तो है कांग्रेस, कांग्रेस कभी पीछे ना गई थी ना है। नहीं, मैं एक मिनट, मैंने किंग नहीं कहा, मैंने कहा जिसे किंग ऑफ किंग्स होना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं ये चीज़ कह देना चाहता हूँ, आज मैंने कह दिया कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस के अंदर गद्दार हैं। रावण के पास एक गद्दार था, रावण के पास एक गद्दार था, हमारे पास तो लाइनें लगी हैं। अब गुरमीत जी, आपने रावण का जिक्र किया कि रावण के पास एक गद्दार था। खैर, हर एक चीज़ का एक अपना एंगल होता है देखने का, एक अपना नज़रिया होता है देखने का। अब रावण वो द्वापर युग, त्रेता युग था। त्रेता युग में रावण राम का युद्ध हुआ तो उसमें उसका भाई विभीषण था। जब राम रावण का युद्ध ख़त्म हो गया तो तब से लेकर आज तक, ये तकरीबन 7-8 हज़ार साल पुरानी बात हो गई, तब से लेकर आज तक किसी सनातनी हिंदू ने या किसी भी आदमी ने अपनी औलाद का नाम विभीषण नहीं रखा। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो गद्दार नहीं था, वो राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन उसका दिल, उसके मन में राम बस गए। चलिए हम उस बात पे जाते ही नहीं, क्योंकि ये बहस बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए ये बात मैंने इस संदर्भ में कही कि आपने कहा वो गद्दार था, लेकिन हर आदमी की सोच अपनी होती है। मैं इस सोच में नहीं कि उसे गद्दार कहना चाहिए या नहीं, मेरा वो तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपने ये भी बता दिया कि आपकी कांग्रेस पार्टी में गद्दारों की लाइन लगी हुई है। अब अगर आप बुरा ना माने, अगर आप बताना चाहें तो जम्मू में कौन कौन गद्दार है, किसी 1-2 का नाम। देखो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 2 बंदों के लिए कहना चाहता हूँ। 2 बंदे जो है मैंने रिटर्नली भेजा है, दिल्ली भी भेजा है, पब्लिक में भी वायरल किया है। जो एक है कार्ड नकली बनाता है, उसका बेटा, बाप बेटा है दोनों। नाम मैं आपने सानी है और सानी का बेटा है जिसने नकली कार्ड बनाया है, यानी कि योगेश सानी और उनका सानी है, जिसके लिए हमने कई बार बताया ये चीज़ नहीं है। मैंने कितनी बार उनको भी लेटर डाला है, सानी साहब को भी डाला था, भाई आप अगर काम किया तो काम बताइए। मुझे कहते हैं मैंने दिया है काम, मैंने अपना साहब पब्लिक वायरल किया है, हर जगह किया है। ये चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। देखो ये चीज़ नहीं है, मेरी कोई उसके साथ प्रॉपर्टी लेना देना नहीं है, कोई मैंने प्रॉपर्टी नहीं बांटनी है। मैंने ये देखी है, व्रत रखे हैं, व्रत। अगर मैंने कुर्बानी दे दी तो इसका, अगर चुप रहूँगा तो इसका मतलब मैंने अपने गुरु के साथ धोखा कर रहा हूँ। मेरी मजबूरी है, मेरी कोई उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैं सीधी बात बता देना चाहता हूँ। हमें अगर वो भी अगर काम करते तो मैं उनका साथ देता, पर वो काम नहीं करके वो सिर्फ वर्करों को आपस में लड़वाना, धमकी मुझे तक यहाँ तक मारने की दी हुई है, हर काम की है। नकली कार्ड बना दिया। पार्लियामेंट, जब हमारा पार्लियामेंट की काउंटिंग थी वहाँ पे उसने मुझे फेक कार्ड दे दिया, नकली कार्ड दे दिया। अगर वहाँ पे हो सकता मेरे ऊपर PSA लग जाता, पकड़ लेते अगर मैं पकड़ा जाता तो। ये तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाती ना। चलो, एक मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है, ये चीज़ नहीं है। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, ऐसे ये चीज़ें नहीं मैं कहना। मैं पार्टी हाई कमान को कहना चाहता हूँ, जम्मू के हाई कमान को कहना चाहता हूँ, अभी भी मौका है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैं, अगर आप नहीं की तो 6 महीने के मैं देता हूँ गारंटी, 6 महीने के बाद आप कह देना मैं आपकी जुत्ती मेरा सिर रहेगा। चलिए, एक तो हो गए योगेश सानी और दूसरे, देखो यही, बाकी सब ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ छोटी मोटी हर आदमी मेरे में भी हो सकता है,
कमी हो। मैं ये नहीं कहता मैं बोल बैठता हूँ, ये भी तो मेरे अंदर कमी है। ये चीज़ नहीं कहूँगा मेरे अंदर कमी नहीं है, मेरे अंदर काम करने की, मेरे अंदर अवार्ड लेने की कमी है ना अवार्ड लेने। 16 साल से लगातार अवार्ड ले रहा हूँ, सम्मानित हो रहा हूँ। अभी मैं परसों संडे को मुझे क्या बुलाया था, फ्लैग अप करने के लिए गाड़ी बुलाया था। इनको क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों बुलाया? क्यों इज्जत बनानी पड़ती है। जहाँ पे पोजीशन दी है, फ्लैग अप अगर किया जा रहा है, हर चीज़ हो रही है, मैंने इज्जत बनाई है। मैं इनसे बड़ा तो हूँ नहीं जानी से, मैं किसी से बड़ा हूँ नहीं। मेरे के वो काम के होते हैं, इनके पहले होना चाहिए। मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि हर आदमी, मेरा जितने भी सीनियर्स हैं, मैं इनको इज्जत देता हूँ, चाहे कोई भी है। आज मैं नाम ले रहा हूँ, इतना ज़्यादा मजबूर हो चुका हूँ। मुझे मारने की धमकी देने के बाद भी मैंने नाम नहीं लिया। मैं सिर्फ बल्ला साहब को बताता था ये बात, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं हूँ, हर एक को पता है। जब मैं मजबूर हो गया तब मुझे बतानी पड़ी ये चीज़ें। अब मुझे पार्टी को बचाने के लिए, कांग्रेस को बचाने के लिए, जनता, देखो किसी का कुछ नहीं किया। मैं आपको सीधी सी बात है, पार्टी आज नहीं तो साल बाद, 2 साल 5 साल बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर बर्बादी हुई तो पब्लिक की हुई। ये पग मुझे पब्लिक के लिए मिली है। मैंने राहुल गांधी के लिए कुर्बानी दी है, मैंने कांग्रेस के लिए कुर्बानी दी है, अपनी इज्जत की कुर्बानी नहीं दी है मैंने कि कल को मुझे कोई ऐसे करे। ये क्या पोजीशन है? बेसिकली एक्चुअली डराया जा रहा है हमारे वर्करों को। अगर किसी ने कुछ किया तो उसको बाहर निकाल देंगे पार्टी से, फलाना कर जाए। ये क्या है? तो अब आप अपनी पार्टी हाईकमान से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे, क्या चाहते हैं कि वो कैसा एक्शन करे? मैं क्या चाहता हूँ, पार्टी को 6 महीने के लिए अब ट्रायल वो सी है। जिस तरह मैं कहता हूँ, जो आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे हो रहे हैं, अभी भी आपका आया प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, लेकिन हमें प्रोग्राम के एक तरीके से करने होंगे। हर चीज़ है, हमें पब्लिक के बीच में जाना होगा, हमें वोट देना पब्लिक ने, ना कि हमें आपस में घर में शादी कर ली। जैसे शादी वाला साहब है, स्टेज प्रोग्राम वाले, शादी वाली पोजीशन हो रही है हमारी। हमें वोट कौन देगा? अपने घर में जाके बीवी बच्चे ले लेंगे। हम तो परिवार है ना, वो कांग्रेस का जो है ऑफिशियल, हम ऑफिस में जो होते हैं वो परिवार है। तो क्या इतनी वोट चाहिए हमें? जब स्टेज प्रोग्राम कहते हैं 500 वोट चाहिए JNK में, ये चीज़ें नहीं है। हमें घर घर जाना पड़ेगा उनको। हमारा एक समय था सेवादार, मेरे पिताजी चेयरमैन थे, उन्होंने भी आपको देख लिया, दुकानें दुखाई, हर चीज़ दुखाई। मैंने 15,000 करोड़, उन्होंने दुकानें दुखाई, लोगों की पेंशन, हर चीज़ मैंने भी की है वही काम। मैंने 15,000 करोड़ माफ़ कराया जो आजाद साहब के टाइम से नहीं हो रहा था। चीफ जस्टिस तीर राम जी ने किया था। मैंने JNK सड़कें डलवाई पूरे, जो महबूबा मुफ्ती इनके सामने बीजेपी ने कहा नहीं डाल सकते 3, ऐसे 2 मैंने NN बोरा ने साथ में काम करवाया, मेरे काम हो गया। कहने का मतलब है, अगर हम दिल से काम करेंगे ऊपर वाला मदद करता है। हम काम क्या करते हैं? हमारी पोजीशन सिर्फ कांग्रेस में ये पोजीशन बन चुकी है कि जो कांग्रेस का काम करता है उसको निगलेक्ट करते हैं, उनको पीछे, उसको निकारा करते हैं। लेकिन बीजेपी वाले उसको फ़ायदा देते हैं, दिल्ली तक पहुँचाते हैं, उसको सम्मानित करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, बीजेपी में कोई इतनी कौन सी बड़ी बात है? जो हमारा सेवादार था आज RSS ले गया। पहले वो खाली झंडा चढ़ाते थे, अब हम खाली झंडा चढ़ाते हैं। दर्शकों, गुरमीत सिंह जी ने बात सीधी बोल दी और साफ लफ्ज़ों में कह दी। इनकी हिम्मत की मैं दाद भी देता हूँ कि इन्होंने साफ बता दिया कि बीजेपी पार्टी की एक कार्यशैली ऐसी है कि जो उनका वर्कर है वो उसको अपने साथ रखते हैं और उसको आगे एनकरेज करते हैं और मोटिवेट भी करते रहते हैं और साथ साथ में उसको आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। इनकी अपनी पार्टी कांग्रेस की ये कारस्तानी है कि जो आदमी इनका काम करने वाला होता है और जो काम अच्छा कर भी रहा होता है उसे ये पीछे धकेलते हैं और बड़ा ज़्यादा अगर हो जाए तो उसे पार्टी से बाहर भी निकाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, ये बात तो अब इनकी पार्टी की हाईकमान जो दिल्ली में बैठी है उसे देखना होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। गुरमीत सिंह जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद थोड़ा जी। तो दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी भेंट सरदार गुरमीत सिंह जी से। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इनसे बातचीत सारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी पढ़ के कुछ सुधार कर सकूँ। अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।